हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, आभा, बीना और चंदा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। एक पार्टनर आभा है जिसकी डेथ हो गई 1 जुलाई 2023 को। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसके एग्जीक्यूटर को शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा उसकी डेट ऑफ डेथ तक, जो कि आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट या सेल के बेस पर कैलकुलेट करना है। तो पिछले साल हमें सेल हुई थी 12 लाख की, जिस पर हमें प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का। और हर साल हमें जो सेल की ग्रोथ का ट्रेंड है वो 20% है। हर साल हमें सेल 20% ज्यादा होती है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज सेम है जैसे आपको लास्ट ईयर हुई। तो आपको जर्नल एंट्री बतानी है और वर्किंग नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो, आभा, बीना और चंदा की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। आभा के जाने के बाद बीना और चंदा बिजनेस को चला रहे हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, क्वेश्चन में नहीं दिया। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो में जो इनका कॉम्बिनेशन है 3:2, वही इनका न्यू रेशियो में भी रहेगा। आभा का शेयर ऑफ प्रॉफिट अब उसको देना है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए कहा है कि पिछले साल जो सेल थी 12 लाख, हमें उस पर प्रॉफिट हुआ 3 लाख। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, हमारी प्रॉफिट की परसेंटेज सेल पर है 25%। 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 25% हमें अपनी सेल का प्रॉफिट होता है। इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें इस साल प्रॉफिट कितना होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। लेकिन इस साल की सेल कहा जा रहा है पिछले साल की सेल से 20% ज्यादा होगी, क्योंकि ये हमारा ग्रोथ ट्रेंड है। सेल हर साल 20% बढ़ती जाती है। तो पिछले साल अगर 12 लाख की सेल थी तो 12 लाख की सेल में इसका 20% ऐड कर दो। 12 लाख का 20% 2,40,000 हमें एक्स्ट्रा सेल होगी इस साल। तो हमारी टोटल सेल 31 मार्च 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए 14,40,000। और पिछले साल के बेस पर अगर आप प्रॉफिट देखते हो तो इसका 25% प्रॉफिट बनता है 3,60,000। हमें प्रॉफिट होना चाहिए 3,60,000। ये पूरे साल का प्रॉफिट है। हमें चाहिए 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक या 30 जून तक, जो कि 3 महीने का प्रॉफिट आपको चाहिए, तो वो बनेगा 90,000। ये 90,000 का प्रॉफिट आपका तीनों पार्टनर्स का है, आभा, बीना और चंदा तीनों का है। हमें सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर आभा का शेयर निकालना है। तो 90,000 में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 5/10 के हिसाब से 45,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो कि उसको दिया जाएगा। प्रॉफिट है तो उसके अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये तो फाइनल है कि आभास कैपिटल अकाउंट आपको क्रेडिट करना है, लेकिन डेबिट किस अकाउंट को करना है, इसको सोचने के लिए, समझने के लिए आपको 2 कंडीशंस चेक करनी है। फर्स्ट, क्या आपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पे किया है? हाँ, हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पे लिया है। पिछले साल के डाटा को यूज किया, उसके बेस पर कैलकुलेशन की है। फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज नहीं हुआ है। दूसरा, क्या रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है? नहीं, वो वही है जो ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन था, वही न्यू रेशियो में। तो जब चेंज इन पीएसआर नहीं है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पर आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया है डिजीज पार्टनर का, तो उस केस में आप P&L सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे 45,000 और आभास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 45,000। अब अगर आपसे कहा जाए न्यू फर्म, आभा के जाने के बाद बीना और चंदा की फर्म की बैलेंस शीट बनाओ, न्यू फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनाओ, तो वहां पर आप P&L सस्पेंस अकाउंट को कहां दिखाओगे, एसेट साइड पर। और ये 45,000 का बैलेंस एसेट साइड पर दिखाते हो तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब आपका प्रॉफिट फाइनल हो जाएगा, बुक्स फाइनल हो जाएगी, तो उस टाइम पर एप्रोप्रिएशन में तो आप प्रॉफिट दिखाओगे पूरा, लेकिन जितना आप आभा को दे चुके हो P&L सस्पेंस अकाउंट में, जो अमाउंट आपने डाला है, उसे आप एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर दिखाओगे कि इतना प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, बांट चुके हैं, ये खर्चा हो गया। क्लियर है? तो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट बीना और चंदा में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा।
तो ये थी ट्रीटमेंट P&L सस्पेंस अकाउंट की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब आपको लॉजिक समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो आप कोई भी चीज भूलते नहीं हो, आप उसको इजीली सॉल्व कर जाते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। जितनी बार क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, हर क्वेश्चन में जितनी बार आप रीड करोगे, उसकी लैंग्वेज से आप यूज टू हो जाओगे, नई नहीं रहेगी। एग्जाम में पढ़ते हुए आपको घबराहट नहीं होगी, नर्वस नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। तो इसी तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, बने रहो। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन भी है, जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।